आदित्य विजन, ये काफी दिनों के बाद इस पर सवाल आया है। अनुराग जी का सवाल है ये। अ, जब ये 424 पर था, इसका वैल्यूएशन ज्यादा है, इसको नीचे आना चाहिए। अब ये 357 पर है क्या? हाँ। अच्छा, ओके, तो शायद उन्होंने पहले का भी पूछा था और 424 पे था। आपने कहा था कि वैल्यूएशन ज्यादा है, इसको नीचे आना चाहिए। अब ये 357 पर है, तो नीचे आ गया। ठीक है। अब इसको लंबी अवधि के लिए देखा जा सकता है क्या? सीधी सी बात बोलूँगा, मतलब ये किसी को बुरा नहीं लगे। ये जिस स्टेट में काम कर रहा है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। अगर इनका बिजनेसेस बियॉन्ड बिहार झारखंड होता था ना, तो मैं आपको व्यू कुछ और देता था। बिकॉज ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम के साथ होता है, बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन एक समय के बाद विद इन द स्टेट बहुत लिमिटेड हो जाएगी। मैं एक समय में इसमें काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन बस ये डर के कारण मैंने इसको टोटली बाहर रखा, अपने कवरेज से ही बाहर रख दिया मैंने इसको। इस सेक्टर में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया। आप देख सकते हैं, बहुत ही मार्जिन इसके जो है ना, बहुत ही श्रिंक हो रहे हैं। 9% पे तो मार्जिन पहुंच गया है ना। और बाकी अगर देखा जाए तो कितना जनरेट कर रहा है, 10%। देखिए, एसेट टर्नओवर अगर ठीक है, एसेट टर्न बहुत ख़राब नहीं है, और अगर 20 टाइम का आरओसी लिया जाए, ठीक है, तो बट फिर भी मैं कहूँगा कि 20 टाइम्स आरओई को अगर 2 टाइम ये टर्न कर रहा है, तब भी 40 टाइम्स महंगा है, मुझे तो लगता है महंगा है। अब फिर क्या देखें यहाँ पे, तो मुश्किल यही होगी कि इसका ग्रोथ स्टॉल होगा, बिकॉज वैल्यूएशन का इशू अभी भी मुझे लगता है। क्या इसको बचा सकता है? क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है? 30-33 23% तो ग्रो हो रहा है ना, और मार्जिन्स 9% पे आके अटक गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं डेट का इशू आ रहा है लग रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। एनीवेज देखते हैं डेट इक्विटी। डेट इक्विटी का इशू तो है, क्लोज टू 1 पहुंच गया है, तो ये इंक्रीमेंटल है, बढ़ रहा है। कैश फ्लो का सिचुएशन, ओ, कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से कैश नेगेटिव जा रही है। रीज़न बिल्कुल क्लियर है राजीव जी। अगर कैश नहीं जनरेट करेगी कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है? 200 करोड़ का। 200 करोड़ पे आप कैश नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ इश्यूज है इसमें। मेरा फर्स्ट रीडिंग ये कहता है कि देयर इज सम इशू, जिसको बहुत ढूंढ ढांड के निकालना पड़ेगा। बिकॉज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट आप कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। वाई इज द क्वेश्चन? कहीं रिसीवेबल्स में फंसे? नहीं, अभी नहीं। इन्वेंटरी पाइलअप जबरदस्त है, तो क्लीन अप नहीं? ओहो, अच्छा राजीव, ऐसा है, इस बारी ना जितने एसी कूलर वाले लोग हैं ना, इनका इन्वेंटरी पाइलअप बहुत हुआ है। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दैट इज पार्ट ऑफ जो इनको परेशान कर रहा है, बट इन्वेंटरी पाइलअप है, जिसके कारण इनका कैश बहुत सारा अटका हुआ है, एंड देयरफॉर प्रॉब्लम लाइज देयर। अभी ढूंढ ढांड के मिल गया प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरा मानना यही रहेगा कि अगला गर्मी का सीजन इनको कुछ कर सकता है, उसके पहले तक तो थोड़ा मामला कुछ ट्रिगर नहीं लगता है मुझे। वैल्यूएशन जी। भी इतना सस्ता नहीं है कि ट्रिगर बोले इनको। अब इस साल जिस तरह से मानसून की हालत रही है, उसमें तो मतलब एसी सेल्स पर निर्भर कंपनियों के लिए मतलब दिक्कत तो है ही। एसी कूलर का एक बार डिस्कस हो रहा था हमारा, जो कि मैंने बोला कि मुझे समझ नहीं आया कि भाई इतना अच्छा होने के बाद क्या हो गया। फिर मैंने पढ़ा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जो आपने बोला कृपा कहाँ अटकी है, कृपा अटक गई, मानसून आ गया ना पहले, बहुत ही इरेटिक टाइप का वेदर रहा। आप भी कह रहे थे कि जिस समय आपके यहाँ लू चलनी चाहिए थी, उस समय आपके यहाँ बारिश कुछ तो हो गई थी। तो इस कारण से इस बार ये इन्वेंटरी का इशू आ गया है एसी कूलर कंपनीज को।
वो जी, इनको एक ड्रैग हो गया इनके लिए। ओके। चलिए, तो फिलहाल दूसरा इसमें ये एक ही राज्य पे जो कंसंट्रेशन रिस्क की ओर आपने इशारा किया, उसमें क्या एक पॉलिटिकल रिस्क भी जोड़ दिया जाए? क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य की बात हो, अगर आप एक ही राज्य पे फोकस्ड एक कंपनी है, तो कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स आपको कभी भी परेशान कर सकती है। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आगे बढ़ना है तो खिलाते-पिलाते रहो तो आगे बढ़ना है, कुछ भी क्लीन नहीं है वहाँ पे। आगे बढ़िए आप, देखिए आपके पास हिसाब-किताब होना शुरू हो जाएगा। भाई गवर्नमेंट का काम होता है एनकरेज करना, लैंड लो, बिल्डिंग लो, लेबर लो, लगाओ, बाकी हम देखते हैं, सेफ्टी तुम्हारी। वही तो मुश्किल है ना वहाँ पे। वहाँ पे आपको 4 बिल्डिंग आपकी नज़र आ गई, 5वें दिन कुछ पहुँच जाएगा कि हाँ भाई है। तो समझ नहीं आता है मामला। सारे स्टेट ग्रो कर रहे हैं, क्यों नहीं ग्रो कर रहे? रीज़न क्या है? क्या नहीं है आपके पास? आपके पास फ़ील्ड नहीं है, आपके पास नदी नहीं है कल्टीवेशन के लिए, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास आप उठा के देखिए बड़े-बड़े हेवी कैपिटल गुड्स वाले कंपनीज़ हैं, क्या नहीं है? पूरा का पूरा झारखंड मिनरल रिच है, भरा पड़ा है। मैं जियोलॉजी ऑनर्स हूँ, ग्रेजुएट हूँ। हम क्वेरीज़ जाके विज़िट करते थे, सारी क्वेरीज़ बंद हैं, ढूँढ-ढूँढ के उसमें से हम निकाल-निकाल के पढ़ते थे, ये क्या है, कौन-सा स्टोन है, क्या है। कुछ पढ़ ही नहीं है वहाँ पे, लोगों को प्रमोट कहाँ करते हैं। चलिए, वो समस्या अलग है। बहुत आपने एक सही तरफ इशारा किया है, लेकिन मेरा ये कहना था कि आप कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में अगर सिर्फ एक ही राज्य पे अपना बिजनेस फोकस्ड कर देते हैं, तो वो मतलब कहीं भी आपको दिक्कत कर सकती है। नहीं, देखिए अपने आप में 2 स्टेट इतने बड़े हैं ना कि ये बेच-बेच के थक जाएँगे। क्योंकि अभी क्या है ना, जो मार्केट है अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़ की तरफ जा रहा है। पहले मॉल का कॉन्सेप्ट तो हम बड़े-बड़े जगह देखते थे, अभी तो देखिए जी। विशाल, मेगा मार्ट ये सब हर जगह पहुँचने लगा है। तो वो नहीं है, अपॉर्च्युनिटी इनके पास बहुत है, अपॉर्च्युनिटी बहुत है। वहाँ पे ऐसा नहीं है लोगों को डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम है, मुझे रिस्क ये लगता है कि वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ कोई भी होगा, एक समय के बाद रिस्ट्रिक्ट हो ही जाएगा।